वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, etc. Now principle, it is based on the fact that a charged particle can acquire a large amount of energy. कब? Where it is made to move again and again in a high frequency electric field and strong magnetic field. इसमें टू मेटेलिक चैम्बर्स होते हैं। ये टू मेटेलिक चैम्बर्स जिनको बोलते हैं डीज, और इन डीज में क्या अंदर टनल्स बनी होती हैं, और ये डीज जो दोनों हैं ये मैग्नेटिक फील्ड एनएस के पोल पीसेस के बीच में इन डीज को रखा जाता है। ये डीज रखी हुई यहाँ पर ऐसी, और दोनों डीज के बीच एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगा दिया जाता है जो दोनों डीज की पोलरिटी को बार बार चेंज करती है। तो इन डीज में ये अंदर टनल्स बनी होती है। तो जब चार्ज पार्टिकल इन टनल के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर केवल मैग्नेटिक फोर्स उस पर वर्क करता है, चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, क्योंकि होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क नहीं करता, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क नहीं करता। तो ये चार्ज पार्टिकल का यहाँ सोर्स है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल लिमिट होता है। तो जैसे डी डोमेन के अंदर एंटर करेगा तो वहाँ हाफ सर्कुलर पाथ पर मूव करता हुआ यहाँ बाहर निकलेगा। नाउ कंस्ट्रक्शन, it consists of two hollow metallic chambers D1 and D2. These are metallic chambers D1 and D2. Both it consists of, first of all, construction. It consists of two hollow metallic chambers D1 and D2. These are metallic chambers D1 and D2. These are called Ds. इनको क्या बोलेंगे? Ds. Both the Ds are separated by a small gap where a source of positive charge is placed. दोनों डीज के बीच में यहाँ पर सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करने वाला सोर्स होता है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। बोथ द डीज आर कनेक्टेड टू अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। दोनों डीज के बीच में क्या कनेक्ट किया? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो बार बार दोनों डीज की पोलरिटी को चेंज करेगा। तो विच प्रोड्यूसेस हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डीज गैप। दीज डीज आर केप्ट बिटवीन द पोल पीसेज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये दोनों डीज को हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के दोनों पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में यहाँ पर रख देते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज। मैग्नेटिक फील्ड डीज ऐसी रखी हुई हैं, डीज ऐसी रखी हुई हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज। तो इट इज नाउ वर्किंग। Let a positively charged particle is emitted from the source O. At this instant, D2 is at negative potential and D1 is at positive potential. So the particle is accelerated towards D2. At an instant, यहाँ से चार्ज पार्टिकल का जो सोर्स है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इमिट होता है। तो एट द सेम इंस्टेंट D2 किस पर है? पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल पर है। तो नेगेटिव पोटेंशियल होने के कारण पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को D2 अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो यहाँ एक्सीलेट होकर वो इधर की ओर चला जाएगा। तो इससे जैसे यहाँ पहुँचा तो D2 के अंदर सर्कुलर पाथ पर मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब इससे D के अंदर क्या है? टनल बनी हुई है D2 में। तो टनल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट रहेगा, वहाँ केवल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही पाथ, जो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, एट द सेम इंस्टेंट ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, इसको कर देगा पॉजिटिव पोटेंशियल पर, इसको कर देगा नेगेटिव पोटेंशियल पर। तो चार्ज पार्टिकल फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ एंटर करेगा तो इसकी तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल फिर इस D1 के अंदर एक्सीलेट होता हुआ फिर यहाँ बाहर निकलेगा। तो एट द सेम इंस्टेंट फिर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या है? इसकी पोलरिटी को चेंज कर देगा, तो इसको कर देगा नेगेटिव पोटेंशियल पर और उसको कर देगा पॉजिटिव पोटेंशियल पर। तो चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फिर यहाँ से इधर की ओर एक्सीलेट होकर इसमें एंटर कर जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल D2 के अंदर हाफ सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके यहाँ बाहर निकलेगा, तो एज द चार्ज पार्टिकल कम आउट फ्रॉम D2, पोलरिटी ऑफ द D इज चेंज्ड बाय हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पोलरिटी चेंज कर देगा, मतलब ये हो जाएगा किस पर?
ये हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल पर, ये हो जाएगा नेगेटिव पर। ये पॉजिटिव पर हो गया और इस पर किस पर हो जाएगा, नेगेटिव पर। तो D1 इज एट नेगेटिव पोटेंशियल एंड D2 इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। हैंस द पार्टिकल इज एक्सीलेटेड टुवर्ड्स D1। तो पार्टिकल यहाँ से एक्सीलेट होकर फिर इसके D1 के अंदर एंटर कर जाएगा और दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड। जब चार्ज पार्टिकल की पाथ की रेडियस डीज की रेडियस के इक्वल हो जाती है, मान लीजिए इट इज़ द रेडियस ऑफ डी आर, तो चार्ज पार्टिकल को हम डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एक्स वाई की हेल्प से साइक्लोट्रॉन से बाहर निकाल लेते हैं। नाउ इट इज़ रेडी टू हिट द टारगेट। नाउ थ्योरी, तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल किसी डी के अंदर एंटर करता है तो उस पर लॉरेंज फोर्स वर्क करता है F इक्वस टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली उसमें मूव कर रहा है, तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज 90 डिग्री। देयर दैट इज बिकॉज थीटा इक्वस टू कितना 90 डिग्री, देयर फोर साइन 90 डिग्री इक्वस टू 1। देन फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल क्यू वी पी, इट इज लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। जब कोई भी let mass of the charged particle is small m and its charge is q, it is moving with velocity v, then centripetal force acting on the charged particle F equals to mv square upon r. It is the formula for centripetal force acting on the charged particle। तो ये centripetal force चार्ज पार्टिकल को मिलता है कहाँ से, इस लॉरेंज फोर्स से ही मिलता है। तो दिस centripetal force is obtained by Lorentz force। Therefore from equation 1 and 2, centripetal Lorentz force QVB and is equal to centripetal force mv square upon r, cancel v to v, तो r equals to mv upon qv। This is the expression for radius of the charged particle। Now time taken by the charged particle to complete semicircular path in a D, तो टाइम इक्वस टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या है, किसी भी डी में सेमी सर्कुलर पाथ मतलब हाफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, हाफ सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी पाई आर। और स्पीड मान लीजिए वी, स्पीड या वेलोसिटी इसकी क्या है वी है, तो पाई आर अपॉन वी। तो टी इक्वस टू पाई अपॉन वी, वैल्यू ऑफ रेडियस आर एम वी अपॉन क्यू बी, कैंसिल वी टू वी, तो टी इक्वस टू पाई एम अपॉन क्यू वी। दिस इज द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ इन अ डी। तो ये टाइम है किसी एक डी में चार्ज पार्टिकल को मूव करने में। तो इस फार्मूले में पाई कांस्टेंट है, एम चार्ज पार्टिकल का मास है वो भी कांस्टेंट है, बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो भी कांस्टेंट है, और क्यू क्या है चार्ज आधा चार्ज पार्टिकल। तो सब कुछ कांस्टेंट है ये, तो ये पूरा क्या हो गया अ कांस्टेंट, पूरा क्या हो गया कांस्टेंट। अब चार्ज पार्टिकल इधर से यहाँ तक मूव करता है या यहाँ से यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, टाइम सब में टाइम सब में एक जैसा लगेगा। चार्ज पार्टिकल इधर से इधर मूव करे या यहाँ से यहाँ मूव करे, यहाँ से यहाँ मूव करे, या छोटा पाथ कवर करे या बड़ा लॉन्ग पाथ कवर करे, लेकिन टाइम उतना ही लगना है। तो डेफिनेटली यहाँ स्पीड कम होगी, यहाँ स्पीड ज़्यादा, यहाँ थोड़ी और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, और यहाँ सबसे ज़्यादा। तो चार्ज पार्टिकल लगातार ऐसे एक्सीलेट होता जाता है क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है। तो लगातार चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो स्पीड बढ़ती है इस यहाँ डीज गैप में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बार बार इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, उसके कारण क्या है चार्ज पार्टिकल किसी भी डी से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के बाद दूसरी डी उसको अटेट कर लेती है, तो वहीं पर एक्सीलेट होता है। तो बार बार जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा बार बार एक्सीलेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड केवल इसको सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए काम आता है। मैग्नेटिक फोर्स उसको सर्कुलर पाथ पर बनाए रखता है और इलेक्ट्रिक फोर्स उसको बार बार एक्सीलेट करता है। अब सर्कुलर पाथ
का एक पूरा राउंड पूरा घूमने में जितना टाइम लगेगा वो कहलाएगा उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इट इज डबल ऑफ द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल इन अ सिंगल डी। किसी भी डी में, एक डी में घूमने जो टाइम लगेगा उसका डबल हो जाएगा उसका पूरा टाइम पीरियड। और यही फ्रीक्वेंसी रखी जाती है किसकी, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में जो हम इलेक्ट्रिक एसी पास कराएंगे उसकी। तो टी इक्वल्स टू 2 पाई, टी की वैल्यू क्या है, पाई एम अपॉन क्यू वी। तो ये है टाइम पीरियड, इतना टाइम लगेगा ना। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो क्यू वी अपॉन 2 पाई एम, ये आ जाती है फ्रीक्वेंसी, ये टाइम पीरियड है। नाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस फार्मूले से हम v की वैल्यू निकालें, v इक्वल्स टू क्यू आर बी अपॉन एम, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 1/2 एम, तो क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, कैंसिल एम टू एम, तो हाफ क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन एम। This is the energy acquired by the charged particle and measured in joule. Now limitations, तो चार्ज जो साइक्लोट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे छोटे पार्टिकल्स को एक्सीलेट नहीं कर सकते। नाउ लिमिटेशंस, तो फर्स्ट पॉइंट, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सीलेट द न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट, cyclotron cannot accelerate the particles having very small mass like electrons, or cyclotron can accelerate the charged particles up to a certain limit।